मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दूरी, 2 अंक का सवाल है। इन बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 5, 8 और 5 -3। तो दूरी का फार्मूला आपको याद कर लेना है। देखिए इसका जो फार्मूला होता है, यहाँ पर दूरी बराबर लिखेंगे, दूरी बराबर इसका फार्मूला होता है कर्णी x2 - x1 पूरे घात 2 प्लस y2 - y1 पूरे घात 2। ध्यान देंगे ये 2 छोटा सा है, छोटा सा इसको लिखना है, ऐसे इसको नहीं लिख देना है x2, ऐसे नहीं लिख देना है, देखिए रॉन्ग हो जाएगा, समझ में। छोटा सा लिखना है साइड में x2 ऐसे। ये कर्णी, यहाँ पर देखिए ये पहला वाला क्या होता है x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ करके आप लिख सकते हैं x1 बराबर 5, y1 बराबर 8, x2 बराबर 5, y2 बराबर -3। समझ में आए, x1, y1, x2, y2। अब इस मान को रख देंगे तो देखिए हो जाएगा आपका कर्णी, यहाँ पर x2 के बदले लिखेंगे 5 माइनस x1 के बदले लिखेंगे 5 पूरे घात 2 प्लस y2 के बदले लिखेंगे -3, फिर बीच में माइनस, फिर y1 के बदले क्या लिखेंगे 8 पूरे घात 2। तभी हो जाएगा बराबर 5 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 0, 0 की घात 2। फिर हो जाएगा समान चिन्ह जुड़ता है तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस पूरे घात 2। तभी हो जाएगा आपका 0 में कुछ भी घात लगाए वो क्या हो जाएगा 0 ही होगा। वैसे ही घात 2 सम संख्या रहेगा कि माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ऐसे 11 दूनी 22 नहीं करना है, 11 गुणा 11 लिखना है, समझ में आए। और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, क्योंकि घात 2 है, सम संख्या रहता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, याद रखेंगे। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब 11 11 कितना हो गया 121। इस प्रकार या 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 11 गुणा 11 लिखेंगे, इस प्रकार आप लिख देंगे इसको 11 गुणा 11, फिर जोड़ा बन के 11 बाहर निकल जाएगा, कर्णी को नहीं लिखना है, तो 11 इकाई, ये क्या इसका उत्तर है। क्लियर इतना। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं 11 11 देखिए 121 होता है, 121 का वर्गमूल 11 होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये 2 टो रहेगा, जोड़ा बन के बाहर निकल जाता है। और जैसे ऐसा अगर आपको करना है 11 में 11 होता है 121 और 121 का वर्गमूल होता है 11, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा दिया है 2 3 और 2 7। इसमें भी ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसको समझ सकते हैं, पहले नंबर पर है तो 1 1, ये दूसरे नंबर पर है तो 2 2, लेकिन x y लिखना है तो यहाँ करके लिखेंगे, यहाँ x1 बराबर 2, y1 बराबर 3 व x2 बराबर 2, y2 बराबर 7। तो यहाँ दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर कर्णी x2 - x1 पूरे घात 2 प्लस y2 - y1 पूरे घात 2। तभी हो जाएगा बराबर कर्णी, अब मान रखेंगे x2 का मान कितना दिया है 2 माइनस x1 का मान कितना दिया है 2 पूरे घात 2, फिर y2 का मान कितना दिया है 7, बीच में माइनस, y1 का मान कितना दिया है 3 पूरे घात 2। तभी हो गया आपका 2 में से 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा 0, तो 0 की घात 2, 7 में से 3 घटेगा, 7 में से 3 गया 4 पूरे घात 2। क्लियर इतना। तो अब 0 में कुछ भी रहे घात रहे 0 ही होगा। 4 की घात 2 है, मतलब 4 गुणा 4, 4 को 2 बार लिखना है, ये हो जाएगा 0 को अब लिखने की जरूरत नहीं है, कितना हो गया 4 गुणा 4, तो जोड़ा बन के वो बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा। फिर कर्णी को आपको नहीं लिखना है, तो 4 इकाई, ये क्या है इसका उत्तर है। तो या आप इसको करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4 चौक कितना होता है 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं।
देखिए इसका उदाहरण 5 बिंदुओं 2 -3 और 5 -7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको फिर से लिखेंगे, ये क्या हो गया आपका x1 y1 x2 y2। तो यहाँ करके लिखेंगे x1 बराबर 2, y1 बराबर -3 व x2 बराबर 5 और y2 बराबर -7। फिर दूरी के इसमें फार्मूला लगाएंगे, तो दूरी बराबर हो जाएगा कर्णी x2 -x1 पूरे घात 2 प्लस y2 -y1 पूरे घात 2। अब सब मान को इसमें रखना है, तो ये हो जाएगा आपका कर्णी x2 का मान देखिए कितना दिया है 5 माइनस x1 का मान कितना दिया है 2 पूरे घात 2 प्लस y2 का मान -7 और y1 का मान कितना दिया है -3। अब ध्यान देंगे यहाँ पर माइनस है, अब माइनस पहले से है और इसको बोल रहे हैं -3 है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसको देखिए बीच में माइनस पहले से है, अब y1 का मान -3 है। यहाँ पर देखेंगे तो छोटा कोष्ठक बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, तो ये माइनस पहले से है, y1 का मान -3, तब ये हो जाएगा आपका 5 में से 2 घटाएं कितना बचेगा 3, तो 3 की घात 2। ये हो जाएगा आपका, देखिए -7 हो गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, +3 पूरे घात 2, तभी हो जाएगा 3 की घात 2 मतलब आपको करना है 3 गुणा 3 प्लस, यहाँ पर देखिए माइनस है और प्लस है, असमान चिन्ह घटता है, 7 में से 3 गया 4, 7 बड़ा है इसलिए माइनस, घटाने के बाद चिन्ह पर ध्यान देना, बड़ी संख्या का ही चिन्ह लगाओगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो गया 3 गुणा 3 मतलब 3 तिया 9। देखिए ये 4 की घात 2 है मतलब 4 गुणा 4, माइनस को नहीं लिखना है क्योंकि घात 2 सम संख्या है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 होगा। तो ध्यान से देखेंगे 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 तो जोड़ा बनेगा, तो 5 क्या हो जाएगा एक ठो के बाहर निकल जाएगा, फिर कर्णी को नहीं लिखना है, 5 इकाई इसका उत्तर है। या डायरेक्ट आपको याद है 25 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, ये भी आप लिख सकते हैं, या जोड़ा बना के ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए प्रश्नावली 2 का प्रश्न तीसरा सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार वार्षिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दूरी ज्ञात करने के लिए 2 ठो निर्देशांक होना जरूरी है, एक पहला और एक दूसरा, लेकिन एक ठो दिया है दूसरा नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मूल बिंदु का मान रखना है। मूल बिंदु क्या होता है 0 0 होता है। तो यहाँ पर लिखना है, देखिए क्या दिया, पहला बिंदु दिया है, पहला बिंदु 3 4 दिया है, वह दूसरा बिंदु मूल बिंदु है, तो दूसरा बिंदु आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा बिंदु क्या हो गया है 0 0 लेना है, क्लियर है। मूल बिंदु का मान क्या होता है 0 0, तब ये बनेगा। यहाँ से ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ करके लिखेंगे x1 बराबर 3, y1 बराबर 4 व x2 बराबर 0 और y2 बराबर 0। अब इसमें आपको दूरी का फार्मूला लगाना है, ये हो जाएगा दूरी बराबर कर्णी x2 माइनस x1 पूरी घात 2 प्लस y2 माइनस y1 पूरी घात 2। तो मान रख देना है, x2 का मान कितना दिया है 0 माइनस x1 का मान कितना दिया है 3 पूरे घात 2 प्लस y2 का मान कितना दिया है 0 माइनस y1 का मान कितना दिया है 4 फिर पूरे घात 2, तभी हो जाएगा बराबर कर्णी। अब देखिए 0 में 3 जोड़े या घटाए उस संख्या का मान नहीं बदलता, तो -3 का -3 ही रहेगा, -3 की घात 2, ये -4 का -4 ही रहेगा पूरे घात 2। जब भी घात 2 है सम संख्या तो माइनस को लिखने की जरूरत नहीं है, 3 की घात 2 है मतलब 3 को 2 बार लिखना है,
4 को 2 बार लिखना है। क्लियर है? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तब ये कितना हो गया, 3 किया कितना हो गया 9, 4 चौक कितना हो गया 16, और 16 और 9 कितना होता है 25। और डायरेक्ट आप 25 का वर्गमूल 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आए तो 5 गुणा 5 होता है 25, और उसका जोड़ा बन के वो बाहर निकल जाता है एक ठोकर, फिर करनी उसमें नहीं लिखना है। तो दूरी बराबर 5 इकाई, ये क्या है इसका उत्तर है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मूल बिंदु वाला तो आता ही है एग्जाम में। अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए आपको दूरी का फार्मूला याद होना चाहिए, और पहला वाला x1 y1 होता है, दूसरा x2 y2, फिर इसको दूरी के फार्मूला में रखना है। चिन्ह पर आपको ध्यान देना है, माइनस माइनस प्लस होता है ये वाला, और 1 माइनस 1 प्लस घटता है, और उसको घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, इतना आपको ध्यान देना है।